क्योंकि पूरे बिहार में 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और जितने बड़े संख्या में माता यहाँ पे है, जो दुर्गा का रूप है, फूलन देवी के रूप है, वो माता इतने संख्या में है, इतना संख्या में पूरे बिहार में हम कहीं नहीं देखे। और जब माता बहन का आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकत नहीं है कि हमको झुका सकता और हरा सकता है। तो इसके लिए पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे कामदेव बाबू जी को, हमारे पार्टी के जितने ब्रह्मदेव जी, दिनेश जी, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया। और मीडिया वाले बंधु अगर देखते हैं, अगर यहाँ है तो आप देख लीजिए, ये वो भीड़ नहीं है जो मोदी जी बुलाते हैं पैसा देकर। ये वो भीड़ है जो अपने खर्चा से यहाँ पे आए हैं। हमने 1 रुपया किसी को दिया नहीं है, सब अपने लोग अपने पैसे से यहाँ पे आए हैं और यही शक्ति हमारा है। और मैं तो चैलेंज करूंगा इस राज्य के सभी नेता को और देश के बड़ा बड़ा नेता को कि इतना बड़ा जन सैलाब बेगर 1 रुपया खर्चा किए हुए आप ला के दिखा दीजिए, तब हम समझेंगे। भाई पैसा देकर, गाड़ी घोड़ा देकर भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग अपने हक अधिकार के लिए, माता बहन अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे की लड़ाई के लिए अपना खर्चा करके पसीना बहाकर अगर आए तो वो सबसे बड़ी बात है साथियों। तो इसके लिए तमाम हमारे माता बहन को, पार्टी को, सभी को धन्यवाद देता हूं। उसके बावजूद भी हमारी लड़ाई बहुत बड़ा है साथियों। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, 1 रोटी कम खाइए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप अगर झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा जरूरी है कि जैसे मान लीजिए आंख एक इंसान के लिए जरूरी है। अगर आंख है और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई पेपर आएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, और ये अगर पढ़े लिखे रहिएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि आंख भी आपको काम नहीं आएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और जिस रोज जो बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज जो काबिल होगा, उसको पता होगा इस संसार में उसका अधिकार क्या है। और आप कितना भी गरीबी रहिएगा, अगर वो बच्चा पढ़ लिख लेगा तो आपको झोपड़ी से निकालकर महल में पहुंचाने का काम करेगा, महल में पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जो आपका अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़िए। ये भारत देश जो है, ये भारत देश जो है, ये आपका है। इस देश की आजादी दिलाने के लिए 250 साल हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और लड़ाई में हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, और वो एक संकल्प के साथ लड़ते थे कि देश हम आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में हमको आजादी नहीं मिला। जो उस समय में अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज वही मालिक बना हुआ है, और जिसका बाप दादा बलिदान दिया आज वो गुलाम बना हुआ है साथियों, गुलाम बना है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ताकत दिया, इस देश में एक लोकतंत्र दिया, देश में एक संविधान दिए, और उस संविधान में देश के हर नागरिक को एक ही अधिकार दिया। और उन्होंने कहा, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से अगर बच्चा जन्म ले वही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं, अब राजा वो नहीं बनेगा, अब देश का राजा वो बनेगा
जिसके पास वोट होगा, वोट अपने दम पर राजा बनेगा। राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर हो या किसान हो या मल्ला का बेटा हो, जो भी हो, वो अपने वोट पे राजा बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपने वो शक्ति को नहीं पहचाना, वो ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण दूसरे लोग राजा बन रहा है और आप उनका प्रजा बने हुए हैं, भिखारी बने हुए हैं, आज गुलामी कर रहे हैं। जब वो आता है, आपका 200 रुपया में वोट खरीद लेता है और वो राजा बन जाता है, विधायक सांसद बन जाता है, मुखिया बन जाता है और वो आप पे रूल करता है, मालिक बन जाता है, लेकिन आप गुलाम बन के रहते हैं। आप अपनी ताकत को नहीं समझे। और जो समाज अपने वोट बैंक को ताकत को समझा, वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उत्तर प्रदेश की दलित की बेटी बहन मायावती जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन अपनी वोट को ताकत को समझे, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब लालू जी ने संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपना दल बनाए, तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिए तो लालू जी को दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है साथियों, आज भी उनकी सरकार है। और मुख्यमंत्री वो पैसे के दम पे नहीं बने, वो संघर्ष के बदौलत बने, वोट के दम पे बने। तो इसलिए साथियों,